Hello dear all, first thank you for being here. I hope you all well. Without any delay, let's resolve your problem. ये हमारा चौथा सेशन है अलजेब्रा का, जो हम पढ़ेंगे आराम से। और इसमें हमने 12 क्वेश्चंस लिए हैं। और आप मेरा यकीन करिए, दीज ऑल क्वेश्चन आर हाईली टेंस टूवर्ड योर एग्ज़ाम। बहुत आराम से सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे और सारा सिलेबस कवर करेंगे। अलजेब्रा थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे भाई, क्योंकि बाकी भी आगे सारी बहुत चीज़ें हैं जो पढ़नी है हमें। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, बड़ी मोहब्बत से बनाया होगा जिसने भी बनाया होगा दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। और ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये लिखा क्या है, इसको हमने मोहब्बत बोल दिया ना, तो इसको हम बड़ी मोहब्बत से सॉल्व भी करेंगे। कोई नफरत नहीं फैलाना, कोई बहुत गणित नहीं लगानी है इसमें। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, थोड़ा वो ध्यान रखना, वैसे आप करना। जो डिटेल मेथड है इसका, वो जब हम घातांक और करड़ी का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ हम आराम से सॉल्व करेंगे कैसे क्या होता है। यहाँ बस शॉर्ट आप देखिए और काम करिए। √3 -1 अपान √3 + 1 = a + b √3। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू दी हुई है और पूछ क्या रहा है, a और v का मान बताओ। a = वाट एंड b = वाट। ये हमेशा आप ध्यान रखना। ऐसे अगर क्वेश्चन है ना कि ऊपर कोई डिजिट लिखी है √3 -1 और नीचे उसका संयुग्मी दिया है, उसके संयुग्मी से भाग दिया है, मीन्स √3 + 1। संयुग्मी का मतलब होता है एक के जस्ट बाद दूसरा। अगर यहाँ प्लस है तो इसका संयुग्मी माइनस होगा, ये माइनस है तो इसका संयुग्मी प्लस होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। ऐसे तो आप इसका परिमेयीकरण करोगे, बड़ा लंबा चौड़ा होगा, कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन से खुद को बचाइए और उसको शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से सॉल्व करिए। सबसे पहले हम जाने ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, दोनों मीन्स √3 एंड 1। इतना ध्यान रखना, दोनों के स्क्वायर के योग का आधा। अंश में आप क्या लिखोगे, दोनों के स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर के वर्ग का आधा। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका आधा। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है ना, तो माइनस कर लो आप। दोनों का गुणनफल मीन्स √3 × 1। अब बटे करो, हर में क्या करोगे आप, इसमें करोगे वर्गों के अंतर का आधा, मीन्स √3 का वर्ग -1 का वर्ग, इसका आधा। खत्म हो गया, मैथ खत्म। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो मेरे दोस्त। √3 और √1 का स्क्वायर करके जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 4, 4/2 माइनस √3 × 1 हो गया √3 अपान √3 का स्क्वायर 3 होता है और -1 का स्क्वायर 1 होता है बटे 2 बराबर 4 में 2 से भाग करोगे 2 आएगा, माइनस √3, 3 से 1 घटाओगे 2 आएगा, 2 में 2 से भाग करोगे 1 आएगा। कोई दिक्कत हुई? अब आगे देखिए, 2 - √3 हमारे पास आ गया और ये इक्वल टू किसके है, a + b √3। कंपेयर कर लो आप, a की जगह b लिखा 2 लिखा है और √3 का गुणांक यहाँ पर b है और यहाँ √3 का गुणांक -1 है। तो a = 2 हो गया और b = -1 हो गया। कोई दिक्कत हुई? यही हमारा आंसर है। इसमें कौन सी बहुत गणित लगानी थी, नहीं लगानी थी, बहुत आराम से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यार से सीखेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। नफरत तो वैसे ही दुनिया में इतनी फैली पड़ी है, थोड़ा प्यार की भी बात कर लें जो मैथ सिखाती है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 √10। मतलब 7 + 2 √10 का स्क्वायर रूट बताना है आपको। तो इसको सजा लो दुल्हन की तरह। 7 + 2 √10, इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट तो बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। एक आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। समझ रहे हो ना? 2ab पर आप तगड़ा फोकस करिए। और यहाँ पर देखिए कहीं 2ab टाइप कुछ दिख रहा है, 2 ये दिख रहा है ना 2। √10 को क्या लिख सकते हो, √10 को आप लिख सकते हो, एक एक स्टेप का ऑपरेशन करूँगा, √5 × √10 और ये 2 ऐसे लिख लो।
2ab कुछ दिखा, 2ab। 7 को क्या लिख सकते हो, 7 को आप 5 + 2 लिख सकते हो। 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख लो ऐसे, 7 को लिख सकते हो √5 का स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, और प्लस ये 2√10 मीन्स 2 × √5 × √2। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? नहीं हुई होगी, होने ही नहीं दूंगा। दिस इंप्लाइज √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा, ये 7 होगा। 2 √5 × √2 ये √10 होगा। ये लिखा क्या है, a² + b² + 2ab √5 प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये यही तो लिखा है ना, a + b के होल स्क्वायर पर अगर खोलोगे तो। अब जब ये √ से बाहर निकालोगे इसे तो आएगा √5 + √2, ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत हुई यहाँ? नहीं हुई होगी, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। टेट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। ज़्यादा आप बच भी नहीं सकते √ वगैरह से, और बहुत ही प्यारा प्यारा बेसिक चीज़ें पूछता है। कोई बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में बहुत तगड़ी मैथमेटिक्स नहीं आती जहाँ आपको रिसर्च करना हो या कोई दिक्कत हो, ऐसे करके और सब कुछ सॉल्व कर देंगे। ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये हालांकि क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो सॉल्व करेंगे। और इस तरीके के जो घात वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम बाकायदा वीडियो अलग से बना के सीखेंगे। जितने तरीके से, जितनी वैरायटी होगी आपके एग्ज़ाम में आने की, या जितने जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सब हम किसी एक वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया है तो आराम से सीख लेते हैं। मैं पहले आपको एक बात बताऊँगा, x⁻m × x⁻n, ये हमने आपको बता रखा है, आप पिछली वीडियोज में जाकर के देखिएगा। इसको क्या लिख सकते हो, x⁻m + n। ठीक है, आधार समान है, गुणा की प्रक्रिया है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर आपको दिया हो x⁻m + n, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, x⁻m × x⁻n। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर सकते हो। तो इसी को यहाँ पे तोड़ो और मरोड़ो। कैसे तोड़ेंगे, 2x + 5 = 2x + 3 + 12। ठीक है, 2x + 5 को लिख सकते हो 2x × 2⁵। जैसे यहाँ हमने देखा ना, x⁻m + n, तो x⁻m × x⁻n। तो 2x + y को लिख सकते हो 2x × 2⁵ = 2x × 2⁵ + 12। यहाँ भी हमने उसी तरीके से तोड़ लिया, 2x + 3 को 2x × 2⁵ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। अब क्या करोगे, 2x × 2⁵, इस टर्म को पक्षांतर करो, -2x × 2⁵ = 12। इस टर्म में और इस टर्म में 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2⁵ - 2⁵ = 12। 2x कॉमन ले लिया, 2⁵ होता है 32। दिखाएं आपको, 2 × 2 × 2 × 2, 4 हुआ ना, एक और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32। 2 की क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 = 12। 2x 32 से 8 घटाओगे, ये आएगा 24 = 12। ठीक है, 2x = 12/24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2x = 1/2 हो गया। अब क्या करोगे, एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ बगल में, कि अगर कोई चीज़ 1/x⁻n लिखा है, हर के पार्ट को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 × x⁻−n। यहाँ पे +n था ना, x⁻+n, ऊपर जाएगा तो x⁻−n हो जाएगा। इसी तरीके से 2 जो x लिखा हुआ है ना, इसको आप कर सकते हो 2 यहाँ 1 होता है हमेशा, 2 मीन्स होता है 2 की पावर 1,
इसको जब ऊपर ले जाओगे तो ये हो गया 2 की पावर -1। दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू -1। यहाँ से देखिए 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -1, तो x इक्वल टू -1, यही आपका आंसर होगा। x की वैल्यू यहाँ पे हमसे पूछा था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर -2 की पावर -1। कोई दिक्कत हुई इसमें? कोई दिक्कत नहीं हुई। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार आप करिए इसको, ऐसे क्वेश्चन, हालांकि हम लोग आगे और करेंगे, बहुत ढेर सारा करेंगे, तो वहाँ आपको बिल्कुल रिदम में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरे को बताना था तो इतनी स्पीड, इतना टाइम लगता है, अदरवाइज आप लोग जब प्रैक्टिस कर लोगे बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में होगा। इसके बाद अगला देखिए। हाँ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ी सी हल्की सी गणित लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई जुगाड़ नहीं चल पाएगा। हालांकि लोग जो ट्रिक वगैरह बहुत ज़्यादा जोर देते हैं ना, तो एग्जामिनर भी बड़ा स्मार्ट है, वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के साथ खेला करता है। यहाँ उसने खेल दिया, तो उसने खेला है तो हम इसका खेला बिगाड़ते हैं। आइए, क्या लिखा है, 3 + √7। खेला बिगाड़ना है भाई, थोड़ा कंसंट्रेट कर लेना। 3 - 4 √7 इक्वल टू C + D √7। अपने को निकालना क्या है, C + D, मीन्स C और D की वैल्यू निकालो, आपस में जोड़ दो। यहाँ आपको परिमेयीकरण करना ही पड़ेगा, यहाँ कोई और जुगाड़ नहीं है। अगर यहाँ पर ये 4 ना होता तब तो काम हो जाता, लेकिन 3 - 4 √7 में अगर 4 ना होता, ये सीधा सीधा 3 - √7 होता, तो हम पहले जैसा कर लेते, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको परिमेयीकरण करना पड़ेगा। परिमेयीकरण मीन्स 3 - 4 √7, 3 - 4 √7 का जो संयुग्मी होता है वो होता है 3 + 4 √7। अगर यहाँ पर होता 3 + 4 √7, तो इसका संयुग्मी होता 3 - 4 √7। तो 3 - 4 √7 का संयुग्मी होगा 3 + 4 √7। उस संयुग्मी का से परिमेयीकरण करेंगे, ऊपर और नीचे अंश और हर में ले जाकर के गुणा करा देंगे। करवाते हैं गुणा। 3 + √7 इंटू 3 + 4 √7, परिमेयीकरण कर रहे हैं, अपान 3 - 4 √7 इंटू 3 + 4 √7 इक्वल टू C + D √7। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई होगी। गुणा करा लो आप। 3 का गुणा 3 में कराओगे, 3 त्रिक 9, प्लस 3 का गुणा 4 √7 में कराओगे, 3 चौके 12 √7, प्लस 7 का गुणा 3 में कराओगे, ये होगा 3 √7। √7 का गुणा 4 √7 में कराओगे तो √7 इंटू √7 7 हो गया, और 7 चौके 28 हो गया, प्लस 28 अपान 3 - 4 √7, 3 + 4 √7, a - b, a + b, मतलब क्या हो गया, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 √7 का स्क्वायर, ये इक्वल टू C + D √7। अब इसको कैलकुलेशन है, अब इसमें कुछ बचा? कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। दिस इम्प्लाइज 28 और 9 कितना होगा, 28 2 30 और 7 37, प्लस 12 √7 प्लस 3 √7, 15 √7 बटे 3 त्रिक 9, माइनस 4 √7 का स्क्वायर करोगे, 4 चौके 16 सत्ते कितना होता है, 112, बराबर C + D √7। ठीक है, 37 प्लस 15 √7 बटे 9 से जब 112 घटाओगे तो ये आएगा -103, -103। माइनस एक तरीका मैं बता दूं आपको कि 9 से 112 को घटाए हो तो 112 से 9 को घटा लो, और जो बड़ी डिजिट है ना, जैसे 112, इसके सामने जो चिन्ह है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस उतार लो। तो वही हमने किया, 112 से 9 को घटाया, 103 आया, और बड़ी वाली यानी -112 के सामने माइनस है तो हमने माइनस उतार लिया, बराबर C + D √7। 37 प्लस 15 √7 में भाग है -103 से, मतलब क्या है कि ये 37 में भी 103 से भाग है, -103 से, और फिर 15 √7 में भी भाग है -103 से, और ये बराबर C + D √7। अब इसको यहाँ आप कंपेयर करो, C की वैल्यू कितनी आएगी, C =
-37/103 और d इक्वल टू -15/103। अब इसको आपको करना है C+D इक्वल टू -37/103 -15/103। C+D इक्वल टू 103 एलसीएम है तो -37 -15, आप इसको कैलकुलेट तो कर ही लोगे, वही हमारा आंसर होगा। C+D इक्वल टू -37 और -15 क्या होगा, 7 5 12, 2 3 1 4 1 5 और बटे 103। ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुई इसमें? नहीं हुई होगी। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, मैं बता दूं कब, ये 2013 में आया था टेट के पेपर में। बताइए 2013 में टेट में ऐसे क्वेश्चन आते थे और आप क्या पढ़ के जाते थे, तो दिक्कत होगी ना एग्ज़ाम में। मैं सच बताऊं यार, पूरी तरीके से पढ़ा पाना अच्छे से या क्वेश्चन अच्छे पुटअप करना जहाँ से भी एग्ज़ाम में आता है ना, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादातर डरते हैं ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने में। और लेकिन हम पिकअप करेंगे, जहाँ से जो भी होगा सब पूछेंगे। ये देखिए कैसा क्वेश्चन है ये, बड़ी कहानी दिख रही है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपको सिर्फ एक सिंगल फार्मूला पता है, a² - b² इक्वल टू a+b इंटू a-b, अगर इतना आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ है ही नहीं। देख के डराने वाली बात है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। एक आइडेंटिटी सबको पता होगी, मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ा सा यहाँ करते हैं, 3 1/4 को a समझ लो और 4 से ही 1/3 को b समझ लो। अब यहाँ पे रख दो a⁴ माइनस b⁴ अपान a² माइनस b²। ठीक है, 3 सही 1/4 को a मान लिया, 4 सही 1/3 को b मान लिया। अब ये जो कहानी इसमें दी हुई है उल्टी सीधी, इसे आप भूल जाओ। ध्यान से देखो, a⁴ को क्या लिख सकते हो, a² का होल स्क्वायर, माइनस b⁴ को क्या लिख सकते हो, b² का होल स्क्वायर बटे a² माइनस b²। a² माइनस b² होता है a+b इंटू a माइनस बी, वही तो यहाँ लिखा है a² माइनस b²। a² की जगह पर a² माइनस b जगह, a² की जगह पर a की जगह पर यहाँ पर a² है तो खोल दो इसे, a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² बटा a² माइनस b²। ये कट गया, ये क्या आया, a² प्लस b²। इतना हमारे पास आ गया। a² की वैल्यू हमने क्या सोची थी, 3 से ही 1/4, 3 चौके 12 1 13, 13/4 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या था, 4 से ही 1/3, 3 चौके 12 1 13/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो आप, 13 का स्क्वायर होता है 169, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर 169 कॉमन ले लो। थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ, एज करता हूँ, रुको आप देख लेना इसके बाद जो भी है ना। देखिए आप 169 यहाँ पे आप बाहर ले लो, अंदर होगा 1/16 प्लस 1/9, 169 बाहर है, 16 और 9 का एलसीएम होगा 16 × 9। मैंने आपको बोला था एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो बस आपस में गुणा करा लो, वही एलसीएम। 16 से 16 कट गया, 9 बचा, 9 से 9 कट गया, 16 बचा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 169 गुणा 16 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है, और ये बटा 16 × 9। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, ये इतना सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसे कैलकुलेट कर लो। लेकिन आपके एग्ज़ाम में दोस्त ये कैलकुलेट करने को नहीं आया था, इतने पूरे का ना, 1 मिनट,
देखिए कैसे खेलता है। ये क्वेश्चन सीटेट में जब पूछा था तो सीटेट में उसने डायरेक्ट ये इतना पूछा था। जब आपके टेट में इस क्वेश्चन को पूछा तो उसने कॉपी किया वहाँ से, लेकिन उसने थोड़ा दिमाग लगा के इसका अंडर रूट लगा दिया। समझ रहे हो? अब इतने की वैल्यू आपके टेट में पूछी थी, तो ये तो आपके सीटेट का आंसर है। और टेट के लिए क्या करोगे, इसका आप अंडर रूट कर लो जो आपके टेट के एग्ज़ाम में आया था, सॉरी सुपर टेट के एग्ज़ाम में आया था। तो 169 गुणे 25 बटे 16 गुणे 4 बराबर 169 का अंडर रूट क्या होता है 13, 25 का 5 डिवाइडेड बाई 4, 16 का अंडर रूट 4 और 4 का अंडर रूट 2 होगा। तो ये पूरा क्या आएगा 13 पचे 65 बटे 4 दूनी 8। सॉरी ये 9 है यहाँ, तो ये 3 9। तो 9 का अंडर रूट क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा करा लो आप। 4 गुणे 3 बराबर 65 बटे 12, ये आंसर आएगा। देखा आप कैसे खेलते हैं। सीटेट के क्वेश्चन में डायरेक्ट ये डिजिट की वैल्यू पूछी हुई थी और सुपर टेट के क्वेश्चन में इस पर अंडर रूट लगा दिया। ऐसे ये लोग क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। अगला देखें क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, और इसको बिल्कुल स्मार्टेस्ट वे से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कोई मैथ नहीं लगाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, ये सुपर टेट का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जब भी हुआ है 2 एग्ज़ाम उसमें पूछा हुआ था। इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी है, ध्यान से देखिए आप। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15। वो लोग वैल्यू ही ऐसी देते हैं आपको कि थोड़ा भी आप सोचो तो तुरंत आपको आंसर मिल जाए। आपको बहुत परेशान नहीं करते क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बेसिक मैथ आती है बस। मेरे को निकालना क्या है x प्लस 4y प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3z। तो इसके लिए अगर हमें x, y और z की इंडिविजुअल वैल्यू पता हो जाए तो हम यहाँ पर ला के रख देंगे। ध्यान से देखिए पहली इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। एक्स वाई और जेड की वैल्यू 5, 5 और 5 रख लो, 15 आ गई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी देख लो 55 25, यहाँ पर देखो 55 25 प्लस प्लस यहाँ पर देखो 55 25 बराबर 75। 25 25 50 25 75 खत्म। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर रख लो आप। तो x की वैल्यू 5 प्लस 4 गुणे वाई की वैल्यू 5 प्लस जेड मतलब 5 बटे 3 गुणे जेड की वैल्यू 5 बराबर 4 पंचे 20। 5 प्लस 20 प्लस 5 बटा 15 बराबर 30 बटा 15 इक्वल टू 2। आंसर आ गया। कोई गणित इसमें तगड़ी थी ऐसी? कोई नहीं थी। ऐसे ही आराम से ये लोग बहुत ही बढ़िया डिजिट रखते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। ये देखिए क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसे बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करेंगे, छोड़ नहीं सकते क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया है। अगर यही ना आया तो इसकी जगह पर जानते हो क्या करेगा, एक्स की जगह पर ए रख देगा, वाई की जगह पर बी रख देगा, जेड की जगह पर सी रख देगा, बस इतना चेंज कर देगा वो, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसा सॉल्व करेंगे क्योंकि एक बार आ चुका है, एग्जामिनर पूछ सकता है। एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू 1, वाई प्लस 1/z इक्वल टू 1। निकालना है अपने को z प्लस 1/x की वैल्यू, यही फाइंड आउट करनी है। तो अगर z और x की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाए यहाँ पर ला करके रख दो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन। x इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 1 माइनस 1/y। x इक्वल टू क्या होगा y माइनस 1/y। इसको ऐसे आप बॉक्स में रखो आराम से। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। अपने को z निकालना है, इस इक्वेशन से आएगा z। y, एक मिनट, 1/z बराबर क्या होगा 1 माइनस वाई। ठीक है, तो z बराबर क्या होगा 1/1 माइनस वाई, इसे यहाँ रख लो।
अब इसको यहाँ पर ला करके पुट कर दो। जेड की वैल्यू कितनी आई है, 1/1 माइनस वाई और प्लस एक्स बराबर वाई माइनस 1/y। तो 1/x बराबर करोगे तो ये y/y माइनस 1 करोगे। लिख लो यहाँ y/y माइनस 1। ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 माइनस वाई है, यहाँ y माइनस 1 है। अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस वाई बन जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1/1 माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लो तो ये y/1 माइनस वाई हो जाएगा। y माइनस 1 में माइनस 1 कॉमन लोगे तो 1 वाला टर्म प्लस माइनस में है जो प्लस हो जाएगा, और y जो है प्लस में वो माइनस हो जाएगा। तो वही यहाँ पर 1 प्लस हो गया, y माइनस हो गया। अब y माइनस 1 हमने एलसीएम ले लिया तो ये 1 माइनस वाई हो गया। 1 माइनस वाई एलसीएम लिया, ऊपर भी 1 माइनस वाई आ जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। कोई दिक्कत हुई? इसको कम से कम आप 2 बार वीडियो देखिएगा और सॉल्व करिएगा। नोटबुक उठाइए, कलम उठाइए, तगड़े से दूध चाय पीन जो कुछ आपको पसंद हो, केला वगैरह खा के आराम से बैठिए, सॉल्व करिए। दोस्त ये 100% बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। ओ हो, इसमें क्या पूछा है इसने जानते हो, एग्जामिनर आपको एक रास्ता दिखाएगा, उस रास्ते पर आपको चलना होगा। उसने क्या किया, किन्हीं भी 2 डिजिट को लिया a∗b, उनके लिए एक रास्ता बनाया a² + b² - ab। अब आपको उसने दे दिया 9 और 10, 9*10, बोला इसको चलाओ इस रास्ते पर और इसकी वैल्यू निकालो और हमको खुश करो, नंबर पाओ, नौकरी लो, घर जाओ। तो कोई दिक्कत है, ए की जगह पर आप 9 रख दो, बी की जगह पर आप 10 रख दो। तो ए की जगह पर 9 रख दिया, बी की जगह पर 10 रख दिया, -9 × 10। ऐसे संक्रिया वाले क्वेश्चन की भी हम एक वीडियो अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा ले नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी चल रही है। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, प्लस 10 का स्क्वायर हो गया 100, -9 × 10 90। तो ये कितना हुआ, 181 - 90 बराबर, जब घटाओगे 91 आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये यहाँ पर वो नाराज़ था, कोई पंगा रहा होगा एग्जामिनर का, और उसने थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा सवाल दे दिया। ये आपके लिए रास्ता जो दिया है उसने चलाने के लिए वो टेढ़ा है, खड्डे वगैरह हैं, जैसा कि आजकल बहुत ढेर सारे आपको लखनऊ एरिया में तो बहुत सारे सड़क पे गड्ढे मिलेंगे, तो वही खड्डे हैं। देखते हैं इसका रास्ता क्या है। a∗v = a² + b²। दूसरा एक और रास्ता इसने दिया है जिसमें इसने a × b किया है, a² - b²। वैल्यू किसे दी है, 5*2 × 25। ठीक है, तो पहले 5*2 को हम फॉलो करवाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। a की जगह पर 5 रखो, b की जगह पर 2 रखो, = 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 5×5 25, 2 दूनी 4, 29। अब पूरा देखो आप, 5*2 × 25, 5*2 की वैल्यू कितनी आई है 29, और इंटू 25, a × b ये जो दिया है दूसरा रास्ता, = a² - b²। a की जगह पर 29 रख लो, ये जो है, b की जगह पर 25 रख लो। अब a की जगह पर 29 का स्क्वायर, b की जगह पर 25 का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी। अपने को आइडेंटिटी पता है, a² - b²। देखिए कितनी कितनी बार ये सारी आइडेंटिटीज़ यूज हो रही हैं, = a + b। अब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये a - b। खोलो इसे, 29 + 25 इंटू 29 - 25। कोई दिक्कत हो रही है आपको? 9 5 14, 2 2 4 1 5, 54। गुणा कराओगे, 29 से 25 घटाओगे 4 आएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई जब कराओगे 216 आएगी। 4 चौके 16, 6, 4 पंचे 20, 1 21। यही आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुई? देखिए सेम टाइप की क्वेश्चन पूछते हैं, वो थोड़ा सा
इधर उधर करके हिलाते डुलाते रहते हैं। तो आप भी हिलते डुलते रहिए, बहुत स्थिरता नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में, ना आपकी डेली रूटीन में। अब बताइए, ये कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, देख कर ही आत्मा तृप्त हो जाने वाला। लेकिन इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बवंडर नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए क्या है, a/1 - a, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जा कर के देखिए। c/1 - c = 1। पूछा क्या है भाई साहब ने, 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c। जो यहाँ ऊपर ए बी सी दिया है, इसी को सन्नाटा कर देना है, गायब करना है, इसकी जगह पर 1 2 3 लाना है। ये ऐसा होगा कब? ऐसा कि तब होगा अगर ए घट जाए और एक जुड़ जाए। ए को अगर गायब करके एक लाना है तो इसके लिए एक तो घट जाए और एक कहीं से जुड़ जाए, तभी तो आएगा ना। ए से एक कटेगा, एक बच जाएगा आराम से, वही एक हमको यहाँ पर दिख रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, a/1 - a प्लस 1 करा लो, क्योंकि हमें 1 लाना है इसलिए 1 करा लो। प्लस b/1 - b, यहाँ भी 1 करा लो। प्लस c/1 - c, यहाँ भी 1 करा लो। तो 1 2 3 हमने इधर जोड़ दिया 3, तो इधर भी हमको 3 जोड़ देना है, ख़त्म बात। अब कुछ नहीं बचा इसमें, इसको सॉल्व कर लो। 1 - a एलसीएम होगा, a यहाँ है, प्लस 1 - a प्लस b, पहले 1 - b एलसीएम ले लो, तो b प्लस 1 - b प्लस 1 - c एलसीएम ले लो, c प्लस 1 - c = 4। a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया। 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c बराबर 4। बस लो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बहुत शॉर्ट जानने की ज़रूरत है तो बस इतना करना मेरे भाई, कि जितने टर्म है ना, 1/1 - a, b/1 - b, c/1 - c, और लाना है 1 2 3। तो बस इधर जितनी भी वैल्यू दी होगी ना, 1 2 3 टर्म है, इधर ला के 3 जोड़ दो, इधर 4 होते इधर ला के 4 जोड़ दो। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, उस और तरीका होता है, आप वैसा कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वो कारगर नहीं होता है। एग्जाम में अगर हल्का भी घुमा दिया तो हम और आप दोनों दक जाएंगे। आगे देखते हैं भाई। ओहो, फैक्टर पूछ लिया है। फैक्टर से भी क्वेश्चन देख लो, भर भर के आते हैं, ये भी आपके टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फैक्टर के लिए भी हम अलग से एक वीडियो करेंगे जो आधे 1 घंटे की होगी, वहाँ पे जाकर के सारा देखना। लेकिन ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आइडेंटिटी वाले सेक्शन में दिया हुआ था, इसलिए हमने ले लिया है। आइए करते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड, x² - 2xy प्लस y²। आप लोग भी पक गए होंगे एक्स का नाम सुन सुन के, ज़िंदगी में भी और मैथमेटिक्स में भी। लेकिन कोई बात नहीं, एक्स बहुत कुछ सिखाता है। उस एक्स को इग्नोर करिए और इसे एक्स पर फोकस कर दीजिए तगड़े से, वो वाला एक्स भी मैनेज हो जाएगा। a² प्लस b² माइनस 2ab, ये लिखा है x - y का होल स्क्वायर माइनस z², ख़त्म। अब ये क्या बन गया, a² - b², जो कि होता है a + b इंटू a - b। ठीक है, x - y और प्लस b मतलब प्लस माइनस z, और यहाँ क्या होगा, a - b माइनस z। तो ये क्या हो गया, x + y, x - y माइनस z इंटू x - y प्लस z, माइनस माइनस प्लस z, आंसर आ गया। कुछ करना पड़ा इसमें? बहुत नहीं करना पड़ा, करना भी नहीं दूंगा बहुत ज़्यादा। ये लो यार क्वेश्चन, इसमें मैं क्या बता दूं इसमें, लेकिन पूछा है तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इस पृथ्वी पर कोई बना होगा, लेकिन कर लेते हैं। यार बताऊं मैं आपको, 1/3 बराबर b/2, और वैल्यू पूछा है 2a + 3b अपान 3a - 2b। ऐसा कब आएगा, जब हम a और b की इंडिविजुअल वैल्यू पा जाएं, वो यहाँ पर ला करके रख दें, सॉल्व कर लें, ख़त्म। इसको करने के बहुत सारे ड्रामा होते हैं। =k मानो, a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू यहाँ पे ला के रखो, फिर k कटेगा वगैरह वगैरह, बहुत दिक्कत ना करो।
बिल्कुल देखो ही मत उधर। मैं आपको बता दूं क्या करो, ए के नीचे जो वैल्यू है ना वही आप ए की वैल्यू होती है, बी के नीचे जो वैल्यू है ना वही आपके बी की वैल्यू होती है, सीधा सीधा वही चीज़ दिमाग में रखो। तो ए इजक्वल टू 3, बी इजक्वल टू 2, समझ गए होंगे ना। अब ए की वैल्यू यहाँ रख दो, 2 × 3 प्लस 3 × बी की वैल्यू 2 बटे 3a, 3a की वैल्यू 3 माइनस 2 और v की वैल्यू 2, 2b, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 6 6 12 होता है और 9 से जब 4 जाएगा ये 5 होगा, तो ये 12/5 आपका आंसर होगा। कुछ करना पड़ा आपको? नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से ये हमारा चौथा सेशन ख़त्म होता है। और अलजेब्रा आप जल्दी जल्दी पढ़ करके इसे ख़त्म करना है। इसके जस्ट बाद मैथमेटिक्स का कोई बढ़िया लूँगा, फिर उसके बाद ज्योमेट्री आपके एग्ज़ाम में बहुत आती है। और ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ भाई, हर हाल में इस क्वेश्चन को आप करके जाना, इसे वीडियोस को अच्छे से समझ के जाना, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और यूट्यूब पे जनरली आपको पता है किस तरीके से पढ़ाया जाता है, मीठे लड्डू टाइप दिए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आते। आप बार बार देखो, कितनी बार देखो, खुद को झूठी तसल्ली दे लो जिसका कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट आपका फिर वही होगा जो आज तक होता रहा है। सच्चाई से रूबरू हो जाइए, बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, मैं कहीं हवा से नहीं लाता क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर पूछे हैं, मॉडल पेपर जो अच्छी अच्छी किताबें हैं वहाँ के हैं। बहुत ज़्यादा आप जूझोगे, इधर उधर भागोगे, उससे बेहतर है एक जगह आप पढ़ डालो सारा। और ठीक है, फिर अगला मिलेंगे हम। और खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।